गीत गाकर देश की रक्षा। कैसे गीत गाकर की देश की रक्षा। इस कहानी को जरूर पढ़ें और जानें महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी एक कहानी जो हमें सिखाती है क्या होती है देशभक्ति और कैसे निभाई जाती है देशभक्ति। यह एक देशभक्ति की कहानी है जिसकी शिक्षा हमें बताती है कि आज के वक्त में क्या होनी चाहिए देशभक्ति। जरूर पढ़ें और जानें अपने कर्तव्यों। किरो प्रताप चित्तौड़ के राणा उदय सिंह का बेटा था। इतिहास गवाह है प्रताप की देशभक्ति का। आइए एक प्रसंग सुनाते हैं। प्रताप राणा के बेटे थे। उन्हें गाने बजाने का बहुत शौक था। यूँ तो वो सदैव देशभक्ति गीत की लय में रहते थे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें कहते थे, तुम एक राजपूत घराने के भविष्य के राणा हो, ये क्या शौक लिए हुए हो। गाना बजाना तो चढ़ों का काम है, तुम्हें तबले या ढोल की नहीं, तलवार और बर्छी की ताल सिखाना चाहिए। इस पर प्रताप एक ही बात बोलते थे, देशभक्ति केवल तलवार से ही जाहिर नहीं होती और मेरा ये कथन है सिद्ध करके बताऊं। गाउन दिनों चित्तौड़ सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, जिसका लोहा सभी मानते थे और मुगल भी एकमात्र चित्तौड़ को चुनौती मानते थे और हमेशा उस पर फतेह के लिए हमला करते थे। एक बार मुगलों ने चित्तौड़ पर हमला किया। किला इतना मजबूत था कि राजपूत सैनिकों ने जमकर मुकाबला किया और मुगलों को पीछे हटना पड़ा। उस वक्त प्रताप बस्ती में रहते थे और अपने देशभक्ति गीतों में झूम रहे थे। एक मुगल सैनिक प्रताप को पकड़कर अपने तंबू में ले गया, लेकिन मुगल प्रताप को एक गांववासी समझ रहे थे। प्रताप की आवाज़ बहुत सुरीली थी, इसलिए उसे गाने के लिए कहा गया और सभी जमकर बैठ गए, जिसमें सभी सेना के विशेष लोग थे। प्रताप को उनकी भाषा में गाने का आदेश दिया गया, लेकिन इसके पीछे मुगलों का एक मकसद था। मुगलों ने यह योजना बनाई थी कि जब ये गांव का चारण गाएगा तो किले के भीतर आवाज़ जाएगी और उन्हें लगेगा कि कोई राजपूत मदद के लिए पुकार रहे हैं और वे दुर्ग का दरवाज़ा खोल देंगे। लेकिन प्रताप ने अपनी भाषा में ऐसे गीत गाए कि किले के सैनिक सावधान हो गए और सभी ने मुगलों पर तीरों की वर्षा कर दी। उस वक्त सभी बड़े मुगल वहाँ मौजूद थे, वे सभी मारे गए। अंत में प्रताप फिर अपनी देशभक्ति में लीन अपनी कुटिया को जा रहे थे। तब उन्होंने सभी को कहा, देशभक्ति केवल तीरों या तलवारों में नहीं होती या केवल राजपूतों की मोहताज नहीं होती। एक साधारण चारण द्वारा भी बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। आज के समय से इसे जोड़े तो यही संदेश है कि देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर ही नहीं होती। हर व्यक्ति देश के प्रति प्रेम रखता है, इसके लिए कोई फोर्स ज्वाइन करना जरूरी नहीं। हम सभी अपने कार्यों के जरिए देश के लिए काम कर सकते हैं। जैसे क्राइम को काम करने के लिए जागरूक हो जाए, एक दूसरे का साथ दे, क्योंकि देश की धरोहर वहाँ के लोग हैं। अंत में जब तक प्रजा सुखी न होगी, किसी देश की साख न बढ़ेगी। आज के वक्त में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ही देशभक्ति है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना ही देश के प्रति हमारा लक्ष्य है। वक्त के हिसाब से देशभक्ति के मायने बदल गए हैं। अब किसी से भूमि के लिए नहीं, अपितु देश के भीतर अपनों से भ्रष्ट आचरण के लिए लड़ना देशभक्ति है। गरीबों के साथ मिलकर महंगाई के लिए लड़ना, उनका साथ देना देशभक्ति है। किसी अनपढ़ को पढ़ाना देशभक्ति है। नंगे के तन को ढकना देशभक्ति है। अपने खून के रिश्तों को छोड़कर किसी निस्सहाय की सेवा करना देशभक्ति है। हमने राणा प्रताप के बारे में एक कहानी आपसे कही, जिसमें उसने बताया कि देशभक्ति केवल तलवार भाला लेकर लड़ना ही नहीं है, या कि केवल राजपूतों का ही धर्म नहीं है कि वो देश की रक्षा करें, अपितु अभी को देश की रक्षा का हक भी है और कर्तव्य भी। इसको पढ़कर हमें जागने की ज़रूरत है कि हम में की भावना से हटकर देश के निस्सहाय लोगों का साथ दें।
ज़रूरी नहीं धन से सेवा करें, पर उन्हें सही रास्ता दिखाकर उनके साथ खड़े रहें, उन्हें तकलीफ़ों से लड़ने के काबिल बनाएं। यही आज हम सबकी सच्ची देशभक्ति होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ना। धन्यवाद।